हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नवनीत गुणपाल और अब अपने देखेंगे कि जो अपने सुबह चैप्टर किया था नवजात बछड़े का प्रबंधन, तो उसी पर आधारित जो प्रश्न है, जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो निकाल लिए हैं और उस पर हमने चर्चा करेंगे। तो बछड़े की नाल को शरीर से कितनी दूरी पर काटते हैं, इस पर देखेंगे कि बछड़े की नाल को शरीर से कितनी दूरी पर काटते हैं। तो आपने देखा था कि बछड़े की नाल होती है उसको 1 से 2 इंच छोड़कर यहाँ पर गांठ बांध दी जाती है या किसी क्लिप वगैरह से बांध दिया जाता है। तो फिर इसके बाद में 1 से 2 इंच पर बांध दिया जाता है और इसको आधा इस यहाँ से बांधे हुए जगह से आधा इंच छोड़कर यहाँ पर काट दिया जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि बांधी हुई जगह से आधा इंच नीचे, तो नीचे काट दिया जाता है। आधा इंच नीचे काट दिया जाता है। नाल को काटने के बाद में किस से उपचारित करते हैं, यानी अब नाल को काट दिया गया है तो इसके बाद में उपचारित किस से करते हैं, तो टिंचर आयोडीन से उपचारित करते हैं। टिंचर आयोडीन से क्यों उपचारित करते हैं? टिंचर आयोडीन से इसलिए उपचारित करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो और जो ब्लड है वो रुक जाए आसानी से। फिर आता है बछड़े को जन्म के कितने समय बाद खीस पिलाते हैं, तो बछड़े को 1 से 2 घंटे बाद खीस पिलाई जाती है। 1 से 2 घंटे बाद में खीस पिलाई जाती है। बछड़े को खीस की कितनी मात्रा पिलाई जाती है, तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि बछड़े को कितनी खीस पिलाई जाती है। तो 1/10 भाग, यानी शरीर का 1/10 भाग, यानी किसी बछड़े का जैसे बात कर लेते हैं कि 25 किलोग्राम वेट है तो 1/10 भाग यानी 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1/10 भाग है वो खीस पिलाई जाती है। बछड़े को खीस क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर रेचक गुण पाए जाते हैं, रेचक या दस्तावर गुण पाए जाते हैं। ये क्या है रेचक और दस्तावर गुण? क्योंकि जिसमें जो बछड़े के आंतों के अंदर जो गंदगी जमा है वो उससे आसानी से साफ हो जाती है और बछड़े में इम्यूनिटी को डेवलप करता है ये। तो बछड़े की खीस इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। फिर आता है कि बछड़े की पहली विष्ठा को क्या कहते हैं, यानी जो पहला गोबर होता है बछड़े का उसको क्या कहते हैं? मेकोनियम बोलते हैं इसको, मेकोनियम बोला जाता है पहली विष्ठा को। खीस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? खीस में इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन पाया जाता है, IgG इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या होता है? इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो बछड़े को अगर खीस पिलाते हैं तो IgG प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क रिप्लेसर कितनी आयु में दिया जाता है? मिल्क रिप्लेसर है जो 1 से 2 माह तक दिया जाता है। यानी जब बछड़े को दूध नहीं दिया जाता, यानी माँ से अलग रखकर पाला जा रहा है, उस टाइम में मिल्क का जगह जैसे माँ के मिल्क की जगह अन्य कुछ चीज़ें दी जाएगी, उसको मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं। जो 1 से 2 माह की आयु तक दिया जाता है, 1 से 2 माह तक ही दिया जाएगा। उसके बाद में उसको काफ स्टार्टर दिया जाता है। काफ स्टार्टर कितनी आयु तक दिया जाता है? तो 2 से 4 माह तक, यानी 1 से 2 माह तक तो मिल्क रिप्लेसर दिया जाएगा और 2 से 4 माह तक काफ स्टार्टर दिया जाएगा। बछड़े में रुमेन कितनी आयु में विकसित होता है? रुमेन कब विकसित होता है, यानी पहला आमाशय बोलते हैं रुमेन को। तो 2 से 4 माह तक काफ स्टार्टर दिया जाता था, मैंने ये पहले बोला था। तो 4 माह तक काफ स्टार्टर दिया जाता है। तो 4 माह तक ही क्यों दिया जाता है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि 4 माह के बाद में बछड़े में रुमेन विकसित हो जाता है तो वो आसानी से दूसरा आहार खा सकता है, जैसे अन्य आहार है जो नॉर्मल पशु को देते हैं वो खा सकता है। तो 4 माह बाद रुमेन विकसित हो जाता है। तो बछड़ा पालने की विधियां कौन कौन सी है? बछड़ा पालने की 2 विधियां हैं अपने पास। तो कौन कौन सी है? एक तो है सकलिंग और दूसरी है विनिंग। सकलिंग में क्या होता है कि बछड़े को साथ रखकर पाला जाता है और विनिंग में क्या होता है कि बछड़े को अलग रखकर पाला जाता है।
इसके बाद में देखते हैं आगे के प्रश्न। तो अब देखते हैं आगे के प्रश्न की विनिंग विधि में बछड़े को कितनी आयु में मां से अलग कर दिया जाता है। विनिंग मेथड है उसमें बछड़े को अलग रखकर पाला जाता है, ये बात तो बता दी। अब बछड़े में कितनी आयु में मां से अलग करते हैं, तो बछड़े को या तो 24 घंटे या 48 घंटे के बीच में, 24 से 48 घंटे के बीच में अलग कर दिया जाता है, घंटे में अलग कर दिया जाता है। एक बात होगी ये विनिंग मेथड में एक शब्द आता है जीरो विनिंग। जीरो विनिंग में क्या होता है कि तुरंत अलग कर दिया जाता है, बछड़े को मां से तुरंत अलग कर देना क्या कहलाता है, जीरो विनिंग कहलाता है, जीरो विनिंग। फिर आता है कौन सी विधि विदेशी गायों में तो आसान है पर भैंसों में कठिन है। जो विनिंग मेथड है वो विदेशी गायों में तो आसान है, आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन भैंसों में कठिन है, यानी भैंस के अंदर अपने ये विधि नहीं अपना सकते। तो विनिंग मेथड है जो विनिंग विधि नहीं अपना सकते। अब एक बात आती है कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है और प्राकृतिक विधि कौन सी है। वैज्ञानिक विधि और दूसरी आती है प्राकृतिक विधि। यानी बछड़ा पालने की प्राकृतिक विधि तो कौन सी है, सकलिंग यानी साथ रख के पालना, और वैज्ञानिक विधि है विनिंग, बछड़े को अलग रखकर पालना। तो अपने प्रश्न कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।